एक्सक्यूज मी, हम गौरी झा हैं, हमारा अपॉइंटमेंट है। वो गौरी झा आई हैं। ओके सर, यहाँ रूम से फर्स्ट राइट में। थैंक यू। आज 12 बजे मैं पहली बार गौरी से मिलूंगा। यस। तुम्हारा क्या काम है अंदर? हम जा रहे हैं ना। आइए मिस गौरी। मेहता साहब मुंबई में हर साल एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं और फ्रेश टैलेंट ढूंढते ढूंढते मिथिला तक आ पहुंचे। हाय मिस गौरी। हेलो। कुछ सुनाइए ना। वो एक्चुअली क्या है ना कि हमें माइक के बिना फील नहीं आता, हम माइक के बिना गा नहीं सकते। हम कोई मैच्योर सिंगर थोड़ी ना है, हमने तो वॉइस ऑफ मिथिला कॉन्टेस्ट जीता हुआ है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इस ऑफिस में ही 4 स्टूडियो हैं और माइक भी। कुमार साहब, इस वक्त कौन सा स्टूडियो खाली है? इस वक्त 2 और 4। 2 और 4। तो मैं आपको स्टूडियो नंबर 2 तक छोड़ देता हूँ। या आइए। कितनी अच्छी बात है ना कि आपके ऑफिस में 4 स्टूडियोज हैं और आप हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नंबर 2 में सुनने वाले हैं, लेकिन स्टूडियो नंबर 4 भी खाली है। पर एक्चुअली 2 नंबर हमारा लकी नंबर है। दैट्स फाइन। पर कंट्रोल रूम ऐसा है कि किसी भी स्टूडियो की आवाज सुनी जा सकती है। तो आप किसी भी कमरे में गाएं, हम तो एक ही कमरे में सुनेंगे। ठीक है, आइए। आइए, प्लीज कम। देखो, ये है स्टूडियो 2 का स्लॉट, ये स्टूडियो 4 का। और जो माइक कंसोल रूम के स्लॉट में पैच कर देते हैं, उस माइक का साउंड कंसोल रूम को सुनाई देता है। समझ गए? चलो।
पिंक से शुरू करना चाहिए, फिर रेड। सजना सजना वो हम वो एक मिनट, ये गाना तुम गा रही थी? मैं तुमसे इतनी बार मिला, तुमसे कहता रहा कि मैं इस आवाज को ढूंढ रहा हूं, तुमने मुझे कोई बताया क्यों नहीं? गॉड, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखता ना तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये आवाज तुम्हारी है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम ही हो। एक कनेक्शन सा फील होता था तुम्हारे साथ। तुम्हें तो पता था कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुमने मुझे कभी बोला कि नहीं? तुम्हें बताना चाहिए था ना प्लीज। अरे ये स्टूडियो अभी तक खुला है? हाँ तो ये गा रही थी ना, तो खुला ही होगा। अरे ये नहीं, गौरी मैडम तो स्टूडियो नंबर 2 में गा रही है। तो तुम? हम वो यूं ही आ गए थे। एक मिनट, तो गौरी मैडम अभी भी स्टूडियो में है? वो कुमार सर के साथ कंसोल रूम में। थैंक यू राम जी, आज आपने बचा लिया हमें। गौरी गौरी, युग माय बॉय, यू आर राइट, बहुत अच्छा गाती है वो। उसकी आवाज में जादू है, जादू। वाह कुमार साहब, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, उसकी एल्बम मैं ही लॉन्च करूंगा। अरे वाह, और मैंने तो उसको भेज भी दिया फोटोशूट के लिए मित्रा के स्टूडियो। मित्रा के स्टूडियो? बहुत भगा लिया गौरी, आज तो मिलके ही रहूंगा। हाँ जी बोलिए। अरे मुझे अंदर जाना है। दिखता नहीं, लाल बत्ती जल रहा है, अंदर नहीं जा सकते। मतलब अंदर मेरा ही काम चल रहा है। आप कुमार म्यूजिक से हैं? नहीं, मैं वो आप मित्रा सर के टीम से हैं? नहीं, मेरी जान पहचान की है वो। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे जो सिंगर है ना, वो मेरी जान पहचान की है, इसलिए प्लीज चले। कोई कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। चलिए आप बाहर वेट कीजिए। आज तो गौरी से मिलके ही रहूंगा। जी वो जिनका भी फोटो शूट हो रहा था वो तो चली गई। चली गई? हाँ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं गौरी से मिलने आया था। अंदर कैसे आए? किसकी परमिशन से आए? वो मेरी जान पहचान की है। मैंने क्या पूछा? अंदर कैसे आए? किसकी परमिशन से आए? देखिए आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, वो चली जाएगी। अच्छा,
और ये लाइट का पैसा कौन भरेगा? तुम्हारा बाप भरेगा। वो क्यों देंगे, मैं दूंगा ना। अच्छा प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। वो तो गई, तुम मुझसे बात करो। अच्छा तो आप ही मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे उसकी फोटोज दिखा दीजिए, देखो तो फोटोज में कैसी लगती है। एक मिनट, तुमने क्या कहा? तुम उसकी पहचान की हो? हाँ मेरा मतलब आपकी फोटोज में कैसी दिखती है। जी 2 मिनट का काम है, मैं खुद ही देख एक मिनट, तुमने मेरे लैपटॉप को हाथ कैसे लगाया? जी वो मैं बस देख रहा था कि फोटोज अच्छी आई है या नहीं। तुम होते कौन हो? जी मैं कुमार साहब के इवेंट्स करता हूँ, उनकी लास्ट रिलीज भी मैंने ही की थी, अब गौरी की रिलीज भी मैं ही करूँगा, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि फोटोज कैसी आई है। फोटोज तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते, समझे? और मैं कुमार को भी बोल दूंगा कि वो फोटोज तुम्हें ना दिखाए। अब तो सीधा तुम फोटोज तभी देखोगे जब फोटो सीडी कवर पे छपके आएगा। प्लीज सर, आप तो बुरा मान गए। अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज मुझे फोटोज दिखा दीजिए। नहीं बोला तो नहीं, नो फोटो नथिंग। तुम 100 बार भी सॉरी बोलोगे तो भी मैं यही कहूंगा, नहीं। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और पैसा लो लाइट का, और बाहर कर दो इसे। अरे जा रहा हो यार। क्या लाइट तोड़ना जरूरी था? ना गौरी मिली और ना ही उसकी फोटो देख पाए। हाँ पिशिमा, आपकी आवाज हमें बता रही है कि काम नहीं बना, नहीं मिली वो। नहीं पिशिमा। तो क्या हुआ? आप हिम्मत मत हारिए, जाइए थोड़ी और मेहनत कीजिए। और हमें कुछ नहीं सुनना, हमें वो मटर छीले वाली चाहिए, मतलब चाहिए। क्या पिशिमा आप भी। अच्छा सुनो ना, शर्मिला के कॉलेज हो आना, उसकी फीस दे देना ना, आज आखिरी दिन है। शर्मिला आज कॉलेज ही नहीं गई। जी वो मैं भर दूंगा, लेकिन दी कॉलेज क्यों नहीं गई है? पता नहीं होगा। अरे चौधरायन जी, हमने तो आपको इसलिए बताया कि आप प्यार से समझाएंगे। अगर ऐसे हाथ उठाएंगी तो बच्चे और भी गलत कदम उठाएंगे। हमारे कॉलेज की बदनामी ना हो, इसलिए आपको बताने चले आए। बहुत अच्छा किए प्रिंसिपल साहब, और ध्यान रखिएगा ये बात आप तक ही रहे। जी अब तक तो अपने तक ही है, पर अगर आपकी बेटी दोबारा ऐसी हरकत करेगी तो हमें इसे कॉलेज से रस्टिकेट करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, नमस्ते। कौन है तेरा आशिक? कौन है वो तेरा आशिक? दादी! ये अभिमंत्रित नारियल जब हम शगुन में देंगे, रिश्ता समझो हुआ ही हुआ। भगवान में आस्था रखो, सब मंगलमय होगा। आस्था के साथ साथ अनुष्ठान भी आवश्यक है भैया। दो महीने बाद हो रही थी ना शादी, उतना दिन भी शराफत से रहने नहीं पाता है। दादी, दादी हमारी बात सुनिए, हमारी कोई गलती नहीं है दादी। वो नीलकंठ उसने जानबूझ उस लड़के को तुमने ही ना उकसाया होगा। भद्दे भद्दे कपड़े पहन के जाती हो। माँ जी अब रहने भी दीजिए ना, आप काहे इसकी खातिर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाई रही हैं? वो तो अच्छा हो गया ना कि प्रिंसिपल साहब घर पर ही आ गए, वरना राम जाने का हो जाता। हाँ खबरदार, खबरदार से दोबारा ऐसी हरकत की तो देख लेना, अंगारा रख देंगे होठों पर, समझेगी? समझाएं। हमारी गलती नहीं है माँ। काहे बात को बढ़ाई रही है?
अपवित्र हो गई है लड़की। इसके शुद्धिकरण का उपाय करना होगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं भाग्य। हम तो रिश्ता लेकर कल जाने की सोच रहे थे, लेकिन आज का मुहूर्त देखो भैया, आज का मुहूर्त सर्वोत्तम है। ऐसा मुहूर्त तो आसपास किसी भी दिन में नहीं नजर आ रहा। पहले हमने गलत आदमी को रिश्ता लेके भेज दिया था, इसीलिए रास्ते में रोड़ा अटक गया। लेकिन आज स्वयं विश्ववीर झा ये रिश्ता लेकर जाएंगे। देवर जी, हम भी आपके साथ चलेंगे, काहे कि कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहिए ना। और आपके साथ एक बुजुर्ग औरत जाएगी तो लीला देवी पे भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? उत्तम विचार है भाभी, आपका चलना मंगलमय होगा। शुभ अशुभ तो तुम सोचना छोड़ ही दो विश्ववीर। जब तक हम हैं, गौरी का जीवन में कुछ भी शुभ नहीं होगा। अरे नीलकंठ जी, तुम भी चलो। जी जी जी, हम क्या? हम क्या नीलकंठ? तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन का रिश्ता है। तुम नहीं चलोगे तो और कौन चलेगा? हा? जी। ये नीलकंठ झा की गलती है दादी, और आप हमें सजा देना चाहती है, और आप हमारा शुद्धिकरण करवाना चाहती है। इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि हमारे फैसले पे सवाल उठा सको। छोटी बहू, ले जाओ इसको कमरे में। जी जी। आज गोबर और गोमूत्र से स्नान होगा इसका। सुनी नहीं हो? जी, ले जाओ इसको कमरे में। और गोबर स्नान से पहले अगर किसी ने कुंडी खोली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ नीलकंठ झा। तुम्हारी माफी तो सजा बन गई हमारे लिए। प्रिंसिपल को भी उस गौरी ने ही बताया होगा। और तीसरी, वो तुम्हारी साथी, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को भी। ये लो, कहाँ लकी लकी काम करने जा रहे थे, अनलकी गर्ल को देख लो। किसे अनलकी कह रहे हो मैडी? ये हमारा काला टीका है, और जब जब हमारा काला टीका हमारे साथ रहा है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है। अरे गौरी, छोड़ो ये सब बात। तुमसे हमें अब नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि अभी हमें हमारा फोन चार्ज में रखना है। बैटरी नहीं, पता नहीं बहुत सारे मिस कॉल्स आ गए होंगे। हमारी बिटिया तो हमेशा हवाई घोड़े पे ही सवार रहती है। अच्छा, तुमने हल्दी का घोल तैयार कर लिया? जैसे ही गौरी ऊपर से आती है, तुम उसके हाथ के छापे सारे शगुन के सामान पे लगवा लो। You don't worry, everything is ready. चलो कर। अरे, अब वो शगुन के लिफाफे तो मंदिर में ही भूल गए, लेके आते हैं।
अरे गौरी बेटा, जल्दी से अपने हाथों से ये हल्दी का छापा इन सारे हारों पे लगा दो। हाँ, वो तो हमने पहले ही लगा दिया था। देखिए ना, अब वो एक्चुअली क्या है ना कि हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, इसलिए हमें जाना होगा। चल काली। हाँ, क्विक। अच्छा चलो अभी तुम सब। थैंक यू गौरी। अच्छा हुआ कि तूने छापा लगा दिया, वरना हमारा तो पूरा मैनिक्योर ही खराब हो जाता। पढ़ के पापा ने जो अच्छा रिश्ता चुना है, बस वो खराब ना हो राम जी।